गुड मॉर्निंग गाइस। बस जस्ट अभी सो के उठे। अभी आगे फ्रेश होकर बात करते हैं। सो गाइस फिर से एक बार गुड मॉर्निंग करता हूँ। आज 5 तारीख दिन के बजे सुबह के बजे 10 और थोड़ा रात को लेट सोया था, इसीलिए आज थोड़ा लेट उठा हूँ। रात को सोते सोते कम से कम 2 बज गया था, क्योंकि ये लॉक के चक्कर में थोड़ा लेट सोया था। फिर पिक्चर देख रहा था, थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करके डालना भी था 12 बजे। अब ये उनकी माँ का वीडियो नहीं करने देंगे, बाजू में काम चल रहा है। तो आगे जाके अब जाते हैं ऑफिस में जाके भाई। तो यार मौसम चेक करो यार, क्या मौसम बना है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी भविष्यवाणी है तो शायद दोपहर तक 12-1 बजे तक बारिश हुआ दाम हो सकती है शायद। और ये है कैंटीन, हम चले यहाँ चाय पीने। तो भाई हम निकल चुके हैं वापस अंकलेश्वर जाने के लिए। एक छोटा मोटा काम है, वो काम निपटा के आ जाएंगे। वैसे तो दूसरे काम के लिए जा रहे, पर एक मेरा भी काम है, वो भी काम निपटाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। नया बैंक में नया अकाउंट खुलवाया था, उसका एटीएम कार्ड एक्टिव करना है, तो वो उसके लिए जाना पड़ेगा उधर। तो पहले अभी हम जाएंगे घर पे और घर से एटीएम कार्ड उठाएंगे। अभी मैं हाल तो फ़िलहाल ऑफिस पे था, अभी वापस जा रहा हूँ घर पे। घर से एटीएम कार्ड उठाएंगे और फिर निकल जाएंगे। तो भाई घर से लेके निकल चुके हैं सब अपना प्रूफ डॉक्यूमेंट्स जो भी है, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। 12-1 बजे तक लंच टाइम हो जाएगा, फिर वो लोग बहुत टाइम लगाते हैं, फिर शाम निकल जाएगा पूरा, इसीलिए। तो भाई सब लेके अपना डॉक्यूमेंट्स जेपी था, एटीएम कार्ड, पासबुक जो भी था वो लेके निकल चुके हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा पहुंचते, हमको पहुंच जाएंगे और जल्दी पहुंच के वहाँ सब कार्यक्रम करवाएंगे। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 12-1 बजे लंच टाइम हो जाएगा। फिर साले कोई काम करते नहीं है, हर बैंकों में यही होता रहता है, इसलिए अपने को जल्दी पहुंचना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 20 मिनट पहुंच जाएंगे हम लोग, 25 से 20 मिनट तक बस। फिर आगे जाके आपको दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं। वैसे 3 महीने से ये हमारे पास पड़ा है। 3 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा। जब भी सोचता हूँ तब भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम आ जाता है, इसलिए भूल जाता हूँ। तो आज सोचा चलो काम, वहाँ का काम है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर थोड़ा जितना टाइम वहाँ लगेगा, गाड़ी भी वॉश करवानी है तो गाड़ी वॉश करवा देंगे। गाड़ी वॉश करने में कम से कम 20-25 मिनट लगेगा, तो जैसे वॉश होती रहेगी उतने में अपना काम भी हो जाएगा बैंक में। इतने हम लोग बैंक में काम करवा के, कौन सी बैंक में जाते हैं वो हमको आपको जाके वहाँ बताएंगे। और ये सीधा हाईवे पे चढ़ चुके हैं। ये सीधा 12 किलोमीटर अपने को, ये वैसे ये हाईवे जाता तो सीधा आपको नेशनल हाईवे नंबर 48 है, ये 48 NH48। वैसे ये जाता तो बहुत दूर तक अपना अहमदाबाद गांधीनगर सीधा निकल जाएगा, अगर आपको जहाँ भी जाना हो। और अहमदाबाद से 5 किलोमीटर पीछे से अगर आप ब्रिज नीचे उतर जाते हो तो फिर वहाँ से दाहोद, गोधरा, हालोल होकर MP, UP, बिहार जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाएगा। हमको जो 15 तारीख को उज्जैन जाना है वो भी यही हाईवे से निकलेंगे। अहमदाबाद से हम लोग बाईपास हो जाएंगे, गुजरात बाईपास, अहमदाबाद बाईपास हो जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे दाहोद, हालोल, गोधरा होकर निकल जाएंगे सीधा MP वाले रास्ते पे उज्जैन। यही हाईवे पकड़ के हमको जाना पड़ेगा। तो गाइस घर से निकलते ही थोड़ी देर चलते ही थोड़ा छोटा मोटा ट्रैफिक मिल गया। अभी देखते हैं कितने लंबी ट्रैफिक है। ये ऐसी यहाँ नवजीवन, इसको नवजीवन चौकड़ी बोलते हैं। ये क्रॉसिंग है, नवजीवन क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग पे कम से कम तो नहीं तो 50 से 60 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हर महीने में 1-2 एक्सीडेंट मिलते हैं यहाँ ये चौकड़ी पे। और कैसे यहाँ जो एक्सीडेंट मिलते हैं, इसीलिए ये देखो सेफ्टी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। फिर भी ये सेफ्टी करने के बावजूद यहाँ इतना एक्सीडेंट होता है। देखो अभी ये बच गया, ये वाला बच गया, पर अभी ट्रक वाले की भी कोई गलती नहीं है। यहाँ के 4 व्हीलर वाले हैं जो आड़े दर कहीं भी घुसा देते हैं। वैसे तो हम अपने लाइन में चल रहे हैं, जैसे ये हाथ बता रहा है, पर हम अपने लाइन में हैं। अगर ठोका तो इसकी माँ बहन एक हो जाएगी। ये सब सेफ्टी का इंतजाम हो रहा है, फिर भी यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं। इतने सेफ्टी के बावजूद यहाँ कम से कम 50 से 60 एक्सीडेंट हो चुके हैं। और मिनिमम जितने एक्सीडेंट हैं 50% तो कम से कम उसमें से कोई गाइस बचता नहीं है।
यहाँ जितने हमने एक्सीडेंट देखा यहाँ कोई तो बचता नहीं है इसमें। एक दो अगर किसी का नसीब अच्छा हो तो कोई ना कोई बच जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि यहाँ कोई बचता नहीं है इतना। इसीलिए ये चौकड़ी खास करके ध्यान देखना। इसका ये चौकड़ी का नाम है नवजीवन चौकड़ी। अगर आप आते हो तो एक चौकड़ी खास करके ध्यान रखना। ये अंकलेश्वर और पानोली जेडीसी के बीच में आता है। ये पानोली जेडीसी तो छोटा मोटा गाँव है इसलिए आपको नहीं मालूम होगा, अंकलेश्वर और सूरत के बीच में आता है। तो खास करके ये चौकड़ी पे ध्यान रखना, धीमे ही जाए जहाँ से अपना कंट्रोल हो जाए। अपना तो कंट्रोल हो जाएगा पर सामने वाले का कंट्रोल हो कि नहीं हो, लेकिन अपने अपने हिसाब से साइड में अपना सेफ्टी लेके चलो। ओके सो गाइस, ये जो सामने जो दिख रहा है इसको, ये मार्केट का नाम है अंसार मार्केट। काफ़ी पुराना मार्केट है और यहाँ आपको सब जो भी कोई भी गाड़ी के एसेसरीज या टायर वायर या कोई भी कुछ भी चाहिए हो, घर काम के लिए पतरा वतरा चाहिए हो तो यहाँ मिल सकता है। यहाँ मिल जाएगा, अच्छे भाव में मिल जाएगा, सेकंड में मिलेगा, लेकिन उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं आएगा। सो भाई फाइनली पहुँच गए हैं अंकलेश्वर, और ये अंकलेश्वर सिटी में हम पहुंच गए हैं। सिटी और जेडीसी के बीच में हम पहुंच गए हैं। वहाँ पहले अपन गाड़ी वॉशिंग में डाल देंगे, गाड़ी सर्विसिंग में। तो जब तक गाड़ी वॉशिंग होती रहेगी तब तक अपना काम भी होता रहेगा इतने में। और यहाँ छोटा मोटा थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है, यहाँ संभल के चलाना पड़ता है। ये अंकलेश्वर का सिटी और जेडीसी के बीच में आता है, वालिया चौकड़ी वो एरिया है, वैसे सिटी बोलते हैं उसको। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो छोटा मोटा ट्रैफिक मिलेगा, छोटा मोटा ट्रैफिक मिलेगा। और ये सामने ही बाजू में, इसके बाजू में बस स्टैंड है, इसीलिए बस वालों की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। आड़े इधर घुसा देते हैं, कुछ देखते नहीं हैं। सरकारी जो है, सरकारी इनकी है ऐसा लगता है। सो गाइस, जो मैंने अभी आपको बस स्टैंड बताया, वो बस स्टैंड पे आपको अंकलेश्वर बस स्टैंड है वो। अगर आपको सूरत या कहीं भी जाना, सूरत साइड जाना हो तो यहाँ 5-5 मिनट में सूरत की बस, एसटी बस मिलती है, सरकारी बस, गवर्नमेंट बस है वो। उसको यहाँ गुजरात में हम एसटी बस बोलते हैं। जीएसआरटीसी की बस चलती है, 85-85 रुपये में आपको अंकलेश्वर से सूरत ले जाएगी 5-5 मिनट में। आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप इतना खड़े रहना पड़े या कुछ भी, या कोई बाजू में पहले टिकट करवाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही आओ ऐसे ही 5-5 मिनट में वहाँ बस से चलती रहती है। सो गाइस, देख सकते हैं आप कैसी भसड़ है इधर, भसड़ मच चुकी है। हर किसी को पहले आप नहीं कर सकते इधर। हमको ही घुसना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से घुस जाना पड़ेगा, जहाँ से जगह दिखे वहाँ से घुस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन है। अंकलेश्वर का जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे है। यहाँ से आप सीधा अंदर जाओगे तो यहाँ से रेलवे स्टेशन दिखेगा आपको, सीधा रेलवे स्टेशन है। इसीलिए वहाँ से जितने आए गए सब यहाँ से निकलते हैं, इसीलिए यहाँ बहुत भसड़ होती है। इसको बोलते हैं प्रतिन चौकड़ी के पास एक रेलवे स्टेशन है अंकलेश्वर। बहुत भसड़ रहती है इधर शाम के टाइम और सुबह के टाइम, और शाम के 6 से 8-9 बजे तक तो अवॉइड करें यहाँ आना। बहुत ट्रैफिक रहेगा इधर, बहुत ट्रैफिक। ये प्रतिन चौकड़ी है। हमको खाली इधर से 2 सेकंड का रास्ता है, पर 2 सेकंड के रास्ते में जाते जाते हमको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा, पर ट्रैफिक ही इतनी है। वॉशिंग में डाल दिया है। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने बैंक की तरफ। यहाँ से 10 कदम की दूरी पे बैंक है। जा करके जा, ऑन पेलेगा क्या, ऊपर से जाएगा क्या, तो बैंक का काम निपटाते हैं तब तक। तो भाई साहब मस्त काम हो गया अपना, बैंक का तो काम हो गया, पर गाड़ी सर्विस नहीं हुई। इसी में एक दोस्त का फ़ोन आया कि अपने को एक भरूच जाना है, भरूच जा रहे हैं काम से एक। इसी बहाने आपको एक नर्मदा मैया ब्रिज दिखाएंगे आपको, रास्ते में आएगा। भरूच जाते हुए रास्ते में आएगा नर्मदा मैया ब्रिज, वो दिखाएंगे आपको, नर्मदा नदी। और उसके बाजू में है जो नर्मदा मैया ब्रिज तो अभी हाल फिलहाल बना है। और उसके बाजू में जो गोल्डन ब्रिज है, जो अंग्रेजों के ज़माने से जो बनाया था, वो अभी तक ऐसे का ऐसा ही है। आपको वो दिखाएंगे, गोल्डन ब्रिज दिखाएंगे आपको। चलिए आगे रास्ते में ही आएगा, आपको गोल्डन ब्रिज जरूर दिखाऊंगा अभी मैं। और मेरी सुबह की भविष्यवाणी एकदम सही गई। बरसात वापस चालू हो गया, बारिश धुमाधुम। अभी इतनी फास्ट तो नहीं है, इतनी तेज़ तो नहीं है, पर थोड़ा धीमा धीमा, पर आदमी को भिगा ले ऐसा बारिश है। जैसा अभी थोड़ा बहुत मैं भीग चुका हूँ, बैंक से निकला, गाड़ी तक आते आते खाली इतना भीग गया। आपको आगे दिखाता हूँ नर्मदा मैया ब्रिज। गाइस, अंकलेश्वर का सुरवाड़ी ब्रिज, इसको बोलते हैं सुरवाड़ी ब्रिज अपना। ये भी अभी हाल नर्मदा मैया ब्रिज बना था, तब भी इसका भी ब्रिज, ये भी उसी दिन उद्घाटन हुआ था जिस दिन नर्मदा मैया ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। और जैसे कि आप देख रहे हो, बारिश अभी तो धुमाधुम बारिश होने लगी है, वापस नीचे उतरने लायक नहीं है। आगे आपको दिखाऊंगा मैं, नर्मदा मैया ब्रिज आएगा तो आपको गोल्डन ब्रिज पे ले चलते हैं। आज गोल्डन ब्रिज की सैर कराता हूँ आपको।
गाइस ये रहा अंग्रेजों का बनाया हुआ नर्मदा मैया गोल्डन ब्रिज। ये है गोल्डन ब्रिज जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, काफ़ी मजबूत बनाया है। ऐसे का ऐसा ही है ये ब्रिज। यहाँ एक ही लाइन है, इसीलिए सोच समझ के संभल के चलना पड़ता है थोड़ा। ये नर्मदा नदी, और ये जो उस साइड जो ब्रिज दिख रहा है आपको गाइस, तो वो है अपना नर्मदा मैया ब्रिज, जो अभी हाल फिलहाल अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री हमारे अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। जस्ट उसके बाजू में ट्रैफिक की वजह से यहाँ गाइस, जब वो जैसे वो ब्रिज नहीं था तो यहाँ बहुत ट्रैफिक होते थे, यहाँ बहुत ही ट्रैफिक, हद से ज़्यादा ट्रैफिक होता था। ये कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का ब्रिज है, और 2 से 3 किलोमीटर के ब्रिज में पार करने में, क्रॉस करने में हमको कम से कम लगता था 20 से 25 मिनट लग जाता था। आज कभी कभी तो आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि वन वे है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। आजू बाजू के ये जो साइड मिरर है वो लग जाता था, साइड में जो सामने से जो गाड़ियाँ आती थी उसमें साइड मिरर भी लग जाता था। ये इसकी वजह से ये ब्रिज का निर्माण हुआ, ये ब्रिज बना। और ये नर्मदा नदी, और उस साइड रेलवे स्टेशन का वो पटरी है, ट्रेन चलती है उसमें। ये जैसे ही नर्मदा में ये ब्रिज आप क्रॉस करेंगे उसे वैसे ही भरूच जंक्शन आ जाएगा, भरूच रेलवे स्टेशन। गाइस तो ये बहुत पुराना ब्रिज है, हद से ज़्यादा पुराना। जब अंग्रेजों के टाइम पे ये बनाया हुआ था, बिजनेस के सिलसिले में बनाए हुए थे, और अभी तक टिका हुआ है, अभी तक। इसमें अभी तक टिका, इसमें कुछ हुआ नहीं, खाली इसमें वो लोखंड दिखेगा आपको, कहीं कुछ नहीं दिखेगा। और अंग्रेजों का ज़माने का ब्रिज था, इसीलिए इतना मजबूत है। पर अंग्रेज तो अंग्रेज थे मादर चल, ये ब्रिज बना के सब लूट के चले गए हमको, इंडिया को। पर अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, जब अगर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है तो ये सब गैस भर जाता है। यहाँ के आजू बाजू के जितने झोपड़पट्टी वाले जितने सब आदमी रहते हैं, तो यहाँ सबको खाली करवा देते हैं, खाली करवाने में आता है, क्योंकि ये पूरा भर जाता है, ऊपर तक पानी आ जाता है, ठेठ ऊपर तक। काफ़ी लंबा ब्रिज है ये। अभी तो वो साइड में ब्रिज बन गया, इसकी वजह से अभी यहाँ इतना वो नहीं करते हैं, इतनी ट्रैफिक नहीं होती है इधर। लेकिन बड़ी गाड़ियों का यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ छोटी गाड़ी 4 व्हील जैसे बाइक, रिक्शा, वो सब आ सकती है। और ये अभी निकल गए हम लोग यहाँ से, ये ब्रिज से। जैसे कि बैरिकेड लगाया है, यहाँ बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, खाली 4 व्हील जैसी गाड़ी आ सकती है। और अभी हम निकल गए गोल्डन ब्रिज से बाहर। से गोल्डन ब्रिज से बाहर निकलते ही एकदम थोड़ा 200-300 जैसा मीटर में अपना भरूच रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ये भरूच रेलवे स्टेशन आपको जो सामने दिख रहा है, ये भरूच रेलवे स्टेशन है। ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये रेलवे स्टेशन है ये। तो गाइस अपना भरूच में जो काम था वो तो ख़त्म हो गया। एक अपने दोस्त के पास से हार्ड डिस्क लेना था, वो हार्ड डिस्क ले लिया। अब वो लेके हार्ड डिस्क लेकर निकल रहे हैं। फिर आपको निकलेंगे, आते समय तो अपने नर्मदा मैया गोल्डन ब्रिज से आए थे, अब आपको नर्मदा मैया ब्रिज के ऊपर से लेके जाऊंगा, जो अभी नया हाल फिलहाल बना है। और वो ब्रिज का उद्घाटन गृह मंत्री, अपना जो गुजरात के गृह मंत्री है, गुजरात के नहीं, अपने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो अभी आपको आगे वो चले जा रहे सड़ी के हाथ मार रहा है, चाल नहीं लौटा है। गाइस यहाँ ट्रैफिक बहुत है, यहाँ आपके मुंह से गाली निकले बगैर आप गाड़ी चला ही नहीं सकते हो। मुंह से अगर आपके मुंह से ये यहाँ भरूच से बाहर निकलता अगर आपके मुंह से गाली नहीं निकले तो फिर आप पक्के ड्राइवर हो। या तो आप पक्के ड्राइवर, या तो फिर आप अभी समझ जाइए। तो गाइस अभी आपको वहाँ ले जाके दिखाता हूँ। चल अभी आपको नर्मदा मैया ब्रिज पे ले जाके डायरेक्ट दिखाता हूँ। सो गाइस अभी भरूच का नया जो बस स्टेशन बना है सिटी सेंटर, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने ये हाल अभी 1-2-3 हफ्ता जैसा ही हुआ अभी इसका उद्घाटन किया हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा उद्घाटन किया था ये।
ये है। और ये सामने भरूच रेलवे स्टेशन। ये गाइस, ये भरूच रेलवे स्टेशन, ये भरूच रेलवे स्टेशन। यो अब आपको दिखाया था, उस टाइम दिखाया था तो आगे से दिखाया था, ये अभी पीछे से दिखा रहा हूँ। अभी पीछे से हम वापस आगे से जा रहे हैं। गाइस, अगर आप भरूच आना चाहे तो भरूच आना है तो अगर आपको भरूच आना है तो सुबह कम से कम 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक तो भरूच आना अवॉइड ही करा। अगर इमरजेंसी काम होए तो आ सकते हैं, पर यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, बहुत ट्रैफिक। आपको भरूच सिटी से बाहर निकलते निकलते कम से कम सुबह या रात को आधा से 1 घंटा जैसा लग जाएगा आपको, ये खाली ट्रैफिक से निकलते निकलते। तो भाई ये अब हम चढ़ चुके हैं नर्मदा मैया ब्रिज। यहाँ से नर्मदा मैया ब्रिज स्टार्टिंग होता है। यो पर हाँ गाइस, अभी ये जब से नर्मदा मैया ब्रिज बना है तब से इसमें भी काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी एक्सीडेंट के चलते अभी ये नर्मदा मैया पे अगर गाड़ी आपको चलाना हो तो स्पीड लिमिट है, 40 के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। मिनिमम ने मैक्सिमम खाली 40 के ऊपर नहीं जा सकते आप, 40 पे चला सकते हो खाली, बस। जैसा कि ये बोर्ड दिख रहा है आपको, 40 के स्पीड के ऊपर आप नहीं जा सकते हो। ये गाइस, ये है नर्मदा मैया ब्रिज और ये है हमारी नर्मदा नदी। और वो सामने अभी जब हम लोग आते हुए वहाँ से आए गोल्डन ब्रिज से। तो भाई एक बात बता दो कि यहाँ शाम होते ही पूरे भरूच से और अंकलेश्वर से आजू बाजू के गांव के इलाकों से यहाँ खास करके खाली सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ आते हैं। और रात होते ही थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आते हैं इधर। और इधर से काफ़ी सुसाइड भी हुआ है, सुसाइड भी काफ़ी जनों ने यहाँ से किया है। कितने की फैमिली ने यहाँ सुसाइड है यहाँ से अपने सुरवाड़ी अपना, सॉरी यार भूल जा रहा हूँ बार बार, नर्मदा मैया ब्रिज से कितने लोगों ने यहाँ से छलांग, कम से कम मुझे तो सुनने में आया है कम से कम यहाँ से छलांग मार दिए तो 10-15 जन ने तो छलांग मार ही दी है 5 के 6 महीने के अंदर में। इतना बोल रहा हूँ, 5 के 6 महीने के अंदर में बहुत सुसाइड होते हैं यहाँ। और यहाँ रात होते ही आइटम को लेके आ जाते हैं सब लोग यहाँ घूमने फिरने, जैसे ही रात होता है वैसे ही सेल्फी वेल्फी लेने के लिए। तो भाई नर्मदा मैया ब्रिज से तो एक्सिट मार लिया है। अभी अब जाएंगे अब सीधा सर्विस सेंटर, गाड़ी पहले वॉश करवाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। गाड़ी वॉश करवा के और फिर से फट से निकल जाएंगे। जैसे अपना काम तो सब हो गया, अपना बैंक का भी काम हो गया। गाड़ी वॉशिंग करवाना रखी थी पर वो लंच टाइम था उनका, इसीलिए गाड़ी वॉश नहीं हो पाई। तो इतने में फ़ोन आया कि तो अपने हमारे जो ऑफिस में काम करते हैं उनका हार्ड डिस्क ले जाने का, तो हार्ड डिस्क ले आए और अब जाएंगे गाड़ी वॉश करवाने। वो लोग का लंच टाइम भी शायद ओवर हो गया होगा, लंच टाइम ओवर हो गया होगा, तो अब गाड़ी सर्विस करवा के फिर निकलते हैं घर की ओर। तो भाई आपने एक बात नोटिस की, मैंने तो अभी नोटिस की कि अंकलेश्वर साइड इतनी बारिश हो रही थी और जैसे ही भरूच से भी निकले तो अभी मैंने नोटिस किया कि यहाँ एक बूंद बारिश नहीं है, कड़कती धूप निकली है इधर, एक बूंद बारिश नहीं है इधर। तो भाई गाड़ी वॉश करने के लिए रख दी है वॉशिंग सेंटर पे। अब थोड़ा जाएंगे, कुछ देखते हैं आगे क्या मिलता है, थोड़ा पेट पूजा करेंगे। सुबह से लेके शाम होने आया, अभी तक मुंह में कुछ खाया नहीं, अब जाके देखते हैं कोई, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो भाई अपना अंकलेश्वर और भरूच का सारा काम पूरा हुआ, सब का सब जो पेंडिंग काम था सब आज के दिन में सब पटा दिया और थकान भी बहुत हो गई है। और खाना खाने गए थे पर खाना तो कुछ ठीक ठाक जमा नहीं, इसीलिए चाय ने बिस्किट खा पी के आ गए। और अब जा रहे हैं, अब बढ़ रहे घर की ओर और अब जाके घर पे थोड़ा फ्रेश होंगे। और नींद जैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत थक गए, थकान हो गई है। अभी थोड़ी देर सो जाएंगे, आधा 1 घंटा। तो भाई सब काम वाम पटा के घर पे आ चुके हैं और ये ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, तो अभी नया हूँ इसमें इसलिए इतना कोई नॉलेज नहीं है। तो नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो यार। ओके बाय गाइस, गुड नाइट। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।